फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो अपना आई थिंक हम लोगों ने लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट कुछ डिस्कस किया था यहाँ पर, है ना। और लोकल स्टोरेज के अलावा अगर अपन देखें तो लोकल स्टोरेज के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर यूज स्टेट का कंसेप्ट यूज करना बताया था, है ना। यूज रैप का कंसेप्ट यूज करना बताया था, और फिर हमने यहाँ पे चेंज नेवबार वाली फंक्शनलिटी को क्या करा था यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, राइट, है ना। और बेसिकली अगर हम जस्ट इसके प्रीवियस सेशन की बात करें, इसके पहले वाले सेशन की अगर अपन बात करें तो इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर अपना नेव बार कैसे क्या चेंज करते हैं, हमने उस कंसेप्ट से क्या करा था यहाँ पे डील किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने हुक्स का यूज तो किया है, लेकिन अगर हम और भी अगर हुक्स को यूज करना चाहते हैं तो और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हुक्स होते हैं, है ना, तो हम उन हुक्स पर चलते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर फ्रेम कर देखते हैं, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। मैं एक फोल्डर पहले आता हूँ यहाँ पर, ये जो दो मेरे पास में फाइल्स है, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर इसकी थ्योरी डिस्कस करना रहेगी आपके साथ में। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है बाय द नेम 14, और मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, हुक्स, राइट। और यहाँ आने के बाद में अपन दोनों फाइल को यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर अपन ओपन करते हैं सबसे पहले रिएक्ट हुक के बारे में, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब ये हुक्स का कंसेप्ट है क्या बेसिकली, या हुक हम यूज़ करते क्यों है ना, या क्या इसकी फंक्शनलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इनिशियली, है ना, रिएक्ट की अगर अपन बात करें तो वो मेनली किस पे काम करता है, आपके कंपोनेंट्स पे काम करता है। तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे क्लास कंपोनेंट से भी डील करते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट से भी डील करते हैं। अगर आप वहाँ पे प्रॉप्स का यूज करते हैं अगर, है ना, बोले तो प्रॉपर्टीज, है ना, तो उस केस में उससे डील करना क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट को इजी रहता है ना, कि उसको पास करने का तरीका सेम रहता है, बट थोड़ा सा उसको एक्सेस करने का और उससे डेटा को रिट्राइव करने का तरीका 19-20 रहता है, राइट। बट वहीं अगर मैं बात करूं अगर स्टेट की, तो स्टेट के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि क्लास कंपोनेंट में स्टेट को तो आप डायरेक्टली मैनेज कर लेते हैं, बट वहीं अगर मैं बात करूं मुझे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर यहाँ पर किसको मैनेज करना है, तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर मुझे यहाँ पर स्टेट को मैनेज करना है, तो देयर इज अ नीड फॉर अ हुक्स इन रिएक्ट जेएस, राइट। तो आप यहाँ पर सिंपली हुक का के यूज इसलिए करते हो ताकि आप फंक्शनल कंपोनेंट में आपके स्टेट से क्या कर सके, यहाँ पर डील कर सके। अब अगर हम बात करें इनिशियली अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर यूज स्टेट का यूज करके देख लिया था, है ना। फिर हमने यहाँ पे यूज रेफ का भी कंसेप्ट यूज करके देख लिया था, फिर हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट का भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज करके देख लिया था, इंप्लीमेंट करके देख लिया था, एग्जांपल्स फ्रेम कर हम लोगों ने देख लिए थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर मुझे थोड़ी बहुत थ्योरी और अगर यहाँ पे डिस्कस करना है हुक के बारे में, तो वो क्या है, तो हम वो पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देखेंगे हुक के बारे में। जैसे आपके पास में यूज कॉल बैक हुक होता है ना, यूज रिड्यूसर करके भी हुक होता है ना। तो अब इनको कैसे क्या यूज करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स कैसे क्या फ्रेम होंगे, तो वो अपन देखेंगे यहाँ पे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है कि हुक्स की अगर अपन बात करें तो ये रिएक्ट के कौन सा वर्जन में ऐड हुआ था, तो ये रिएक्ट के 16.8 वर्जन में ऐड हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हुक्स वर एडेड इन रिएक्ट इन वर्जन 16.8 वर्जन में हुक्स यहाँ पर एड ऑन हुआ था। Hooks allow function components to have access to state and other React features. जो hook होता है वो क्या करता है, allow करता है, किसको allow करता है, function components को to have access to state and other React features, है ना। state और other React features को यहाँ पर अपन क्या करवा सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स। बिकॉज ऑफ दिस, है ना, क्लास कंपोनेंट्स आर जनरली नो लॉन्गर नीडेड, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर अब मुझे क्लास कंपोनेंट की ज्यादा कुछ अब रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, नहीं लगने लगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एक नोट देके रखा हुआ है कि इन रिएक्ट अ स्टेट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट. It is used to store data that can be changed over time and can be used to re-render the component when the data changes. The use state hook is used to add state to functional components in React. मतलब आप यहाँ पे ऐसा देखेंगे कि जो state होता है, तो ये आपने देखा था, आपने जो examples frame किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि state से अगर मुझे डील करना है functional component में, तो मुझे hook की requirement लगेगी। फिर अगर अपन स्टेट की यहाँ पर कुछ वैल्यूज को चेंज करते हैं, तो आपका जो कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होता है ना, उसकी फंक्शनलिटी पे यहाँ पे रिएक्ट क्या करता है, काम करता है। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा फिर क्या देके रखा है यहाँ पे, तो इन केस ऑफ क्लास कंपोनेंट, है ना, इन केस ऑफ क्लास कंपोनेंट व्हेन वी यूज स्टेट, देन इन दैट केस वी नीड टू राइट दिस डॉट स्टेट
फिर नेम, और उसके बाद मैं आपने नेम लिखा, बट इन केस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट वी नीड टू राइट कॉन्स नेम सेट वैल्यू इक्वल्स टू यूज स्टेट। ये तो आपने देखा ही था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम किया था एग्जांपल, जिसमें आपने देखा था कि क्लास कंपोनेंट के केस में दिस डॉट स्टेट करके आप बाकी की सारी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं, स्टेट को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं फंक्शनल कंपोनेंट की बात करूं तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर कॉन्स लिखते हैं, नेम लिखते हैं, सेट वैल्यू लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज स्टेट लिखेंगे। ठीक है, सो हियर है ना, द नेम इज इंटरनली कंसिडर्ड एज अ स्टेट, है ना, मतलब हियर द नेम is internally considered as a state like this dot state name Andrew because we declare state in class component in this way, or we can also call it as a state variable। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जो नेम होगा वो इंटरनली कुछ इस तरीके से कंसिडर होगा, और वहीं अगर अपन बात करें कि हम यहाँ पे इस नेम को क्या बोल सकते हैं कि ये आपका स्टेट वेरिएबल है। Although hooks generally replace class component, there are no plans to remove classes from React। ठीक है, मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, although hooks generally replace class component, there are no plans to remove classes, है ना, from React। ठीक है, मतलब ऐसा कोई देयर आर नो प्लान्स टू रिमूव क्लासेस फ्रॉम रिएक्ट, है ना, यहाँ पर ऐसा कोई प्लान नहीं है ना, क्लासेस को रिमूव करने का रिएक्ट में से, लेकिन जो हुक्स है उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर सिंपली रिप्लेस कर दिया है ना, किसको, क्लास कंपोनेंट को। नोट, अब यहाँ पर क्या देख रखा है, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट, और अगर किसी ने आपसे पूछा कि स्टेट इन रिएक्ट क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, तो स्टेट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स कंपोनेंट्स डायनेमिक डेटा। बेसिकली स्टेट क्या होता है, तो स्टेट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, स्टेट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्टोर करता है कंपोनेंट्स का डायनेमिक डेटा। React use state is the React hook that allows you to manage the state within functional component, है ना। use state क्या करेगा, यहाँ पे use state hook React के अंदर functional component के अंदर आपके state को manage करने का काम करता है। अब what is the use of use state function, है ना, use state function का use क्या है यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पे the use state function is a built-in hook that can be imported from the React package। क्या दिख रखा है यहाँ पे कि जो use state function है ना, वो use state function क्या करता है, तो is a built-in hook, ये built-in hook है that can be imported from the React package, है ना, जिसको कहाँ से import किया गया है, यहाँ पे React package से import किया गया है। It allows you to add state to your functional component, जो कि allow करता है क्या कि आप add कर सकते हो, क्या add कर सकते हो state को, कहाँ पर, आपके functional component में। Using state hook, है ना, using the use state hook inside a functional component, you can create a piece of state without switching to a class component। आप यहाँ पे क्या कर लेते हो, piece of state create कर देते हो बिना class component पर switch किए, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पर आपको देखे रखा है बिल्ट इन हुक्स, है ना, कौन कौन से बिल्ट इन हुक्स है आपके पास में, तो आप क्या बोलेंगे, हियर वी डिस्क्राइब द एपीआईज फॉर द बिल्ट इन हुक्स इन रिएक्ट। द बिल्ट इन हुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हिच आर गिवन बिलो। एक है आपके पास में बेसिक हुक, और एक क्या है आपके पास में एडिशनल हुक। अगर मैं बेसिक हुक की बात करूं तो बेसिक हुक के केस में क्या आता है आपके पास में, तो बेसिक हुक में आपके पास में आता है यूज स्टेट आता है, यूज इफेक्ट आता है, यूज कंटेक्स्ट आता है, राइट। जिसमें से यूज स्टेट हम लोगों ने देख लिया है, यूज इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया है, यूज कंटेक्स्ट हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। एडिशनल हुक की अगर अपन बात करें, तो एडिशनल हुक के केस में अगर अपन बात करें तो हमने यहाँ पर एडिशनल हुक में यूज रेफ देख लिया था, है ना, यूज रिड्यूसर हम आज देखने वाले हैं, यूज कॉलबैक हम आज देखने वाले हैं, यूज मेमो करके आपको आने वाले सेशन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूज इंपेरेटिव, यूज लेआउट, यूज डिबग, ये ऐसा जितने ज्यादा कुछ यूज में आते नहीं है, खास नहीं है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपको देखे रखा है यहाँ पे यूज रेफ के बारे में, है ना, जैसे यूज स्टेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अभी यूज रेफ के बारे में आपको देखे रखा है। ये यूज रेफ होता क्या है, बेसिकली द यूज रेफ हुक अलाउज यू टू परसिस्ट वैल्यूज बिटवीन रेंडर्स। इट कैन बी यूज टू एक्सेस अ डोम एलिमेंट डायरेक्टली। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप यूज स्टेट का यूज करते हैं, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट होता है, या आप ऐसा बोलेंगे कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट है ना, अब उस केस में अगर आप उसकी वैल्यू चेंज होती है तो हर बार वो री रेंडर करता है। जैसे हमने याद हो तो एक बार लॉग लगाकर देखा था, और जिसमें मैं यहाँ पर कुछ एक यूजर नेम ही लिख रहा था, और उसमें मैं एंड्रयू में ए लिखा, एन लिखा, डी लिखा, ई लिखा, है ना, तो उस केस में वहाँ पे स्टेट बार बार री रेंडर हो रहा था। बट अगर मैं यूज रेफ की बात करूँ तो यूज रेफ हुक अलाउज यू टू परसिस्ट वैल्यूज बिटवीन रेंडर्स, है ना, मतलब यहाँ पर वो उसको री रेंडर नहीं करता है, वो एक ही जगह रहता है जब आप यहाँ पे लिखते हैं तब, ठीक है। इट कैन बी यूज टू एक्सेस द डोम एलिमेंट डायरेक्टली। डोम एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करने का क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। डज नॉट कॉज री रेंडर, यहाँ पे जो यूज रेफ है वो री रेंडर कॉज नहीं करता है। इफ वी ट्राइड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स आवर एप्लीकेशन रेंडर्स यूजिंग द यूज स्टेट हुक, वी वुड बी caught in an infinite loop since this hook itself cause a re-render, है ना। मतलब आप क्या बोलेंगे, if we try to count how many times our application renders, है ना, कि कितने number of times हमारी application
रेंडर होती है यूजिंग यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक से वी वुड बी कॉट इन एन इनफाइनाइट लूप में हम फंस जाएंगे, सिंस दिस हुक इटसेल्फ कॉज अ री रेंडर, क्योंकि ये खुद ही अपने आप पे क्या करता है, ये री रेंडर करता है। टू अवॉइड दिस वी कैन यूज द यूजरएफ हुक। आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो, यूजरएफ हुक का यूज कर सकते हो, ये देखने के लिए क्या कि हाउ मेनी टाइम्स अवर एप्लीकेशन रेंडर, हमारी एप्लीकेशन कितनी बार रेंडर होती है। एक्सेसिंग डोम एलिमेंट्स, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो इन जनरल वी वांट टू लेट रिएक्ट हैंडल ऑल डोम मैनिपुलेशन, है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेसिंग डोम एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोला है, इन जनरल वी वांट टू लेट React handle all DOM manipulation, but there are some instances where useref can be used without causing issues. बट कुछ जगह यूजरेफ हम यूज करते हैं बिना कोई इशू को कॉज किए। इन रिएक्ट वी कैन ऐड अ रेफ एट्रीब्यूट टू एन एलिमेंट टू एक्सेस इट डायरेक्टली इन दी डोम। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप रेफ एट्रीब्यूट का यूज करते हो उस एलिमेंट के ऊपर उसको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए, कहाँ पर, डोम में। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम करते क्या थे, वहां पर हम यूज स्टेट लिखते थे, यूज स्टेट में फिर आप वो ऑन चेंज वगैरह और ये सारी चीजें का यूज करते थे। लेकिन अगर मैं यूज रेफ की बात करूँ तो यूज रेफ से मैं डायरेक्टली क्या करता था, एक रेफरेंस क्रिएट करता था और हर एक स्पेसिफिक इनपुट फील्ड पर जाकर अपन क्या करते थे, तो वहां पर जाकर अपन REF लिखकर डायरेक्टली क्या दे देते थे, उसको जो रेफरेंस आपने ऊपर क्रिएट किया है वो रेफरेंस वहां पर आप सेट कर देते थे, राइट। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर देखी थी। अब अगर अपन बात करें अब हमें आज के सेशन में करना है क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस करना है, वो कंसेप्ट किसका है हमारा, तो वो कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक आपके पास में हुक है ना, और वो हुक कौन सा है आपका यहाँ पर, यूज रिड्यूसर, है ना। तो मुझे यहाँ पे यूज रिड्यूसर का क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर देखना है, राइट। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन ब्रीफ यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर देखते हैं। वैसे तो मेरे पास में इसकी थ्योरी भी लिखी हुई है, इसी थ्योरी भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, बट स्टिल पहले मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी। तो थ्योरी तो फिर मैं आपको जब बाद में एक्सप्लेन करूंगा तो वो और जल्दी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा होगा कि यूज रिड्यूसर में मैं डायरेक्टली अगर थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने जाता हूँ तो वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो फिर ऐसा हो जाएगा कि ऑन ईयर में आपसे बात कर रहा हूँ कि यार ऐसा होता है, ऐसा अपन करेंगे, ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि डेफिनेशन तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सिंटेक्स में बता दूंगा, तो चीजें आपको इतनी तो क्लियर हो जाएगी कि यूज कैसे करना है। बाकी टेक्निकली अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, आपको थ्योरेटिकल मैनर में कहीं नोट्स बनाना है, लिखना है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पे यूज रिड्यूसर के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि इस यूज रिड्यूसर के केस में क्या होता है, तो हमें यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जिसमें सबसे पहले तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपके पास में आता है एक रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब क्या और कैसे, है ना, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं VS कोड ओपन करता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, VS कोड अपन ओपन करते हैं और VS कोड के केस में मैं यहाँ पर आया, मैंने ओपन फोल्डर किया, है ना। अपन अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने फ्रेम किए थे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं अपने फोल्डर पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपन आ गए और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर किया, एक है ना एम्प्टी प्रोजेक्ट अपने को यहाँ पे मिलेगा। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, तो अपन एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट npx, है ना, मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट, है ना, मैं क्या लिखूंगा, रिएक्ट ऐप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है माई ऐप, राइट। मैंने एंटर किया, देखते हैं मैंने यहाँ पर कैसे का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, है ना, जिसमें आपको डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद में हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब मैंने देखा यहाँ पर क्या, मुझे यहाँ पर ये तो एप्लीकेशन क्रिएट होते हुए मिल गई है, तो मैं CD करके यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, माई ऐप के अंदर आ जाता हूँ। तो CD माई ऐप मैंने लिखा,
मैं यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें मिल गया होगा यहाँ पर। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मिला है, ये माई ऐप, पब्लिक, SRC और ये सारी चीज़ें आपको देकर रखी हुई है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, अब करेंगे क्या, तो मैं आता हूँ app.js पे। अब app.js पर अगर अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से हटा देंगे। ये सब कुछ मैंने हटा दिया। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे टैग ओपन किया और टैग को मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना। अब करना क्या है यहाँ पर अपने को, तो अपने को कंसेप्ट किसका देखना है, अपने को कंसेप्ट देखना है यहाँ पे यूज रिड्यूसर का, है ना। तो अब यूज रिड्यूसर का कंसेप्ट देखना है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यूज RE, है ना, DUCER रिड्यूसर। तो अब देखो यहाँ पर ये इंपोर्ट करने का मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट में अपन यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पे यूज रिड्यूसर, है ना। और कहाँ से इंपोर्ट करेंगे अपन, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपन लिख लेंगे क्या, रिएक्ट। कोई दिक्कत, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो कॉन्स्ट के बाद में अब मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, काउंट। और काउंट के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है डिस्पैच, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यूज रिड्यूसर। और यूज रिड्यूसर के अंदर अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिड्यूसर। और रिड्यूसर के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल स्टेट। अब ये बेसिकली है क्या, तो वो समझना, क्योंकि यही सिंटेक्स समझने की हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो इसमें अब देकर क्या रखा हुआ है, तो इसमें ये देकर रखा हुआ है कि जैसे आपने यूज स्टेट देखा था, तो यूज स्टेट क्या करता है, तो यूज स्टेट सिंपली आपको एक एरे रिटर्न कर देता था, जिसमें यहाँ पर आपके पास में दो पैरामीटर्स होते थे, जिसमें एक होता था स्टेट का वेरिएबल और एक होता था फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे यूज रिड्यूसर भी क्या करेगा, तो यूज रिड्यूसर भी आपको एक एरे रिटर्न कर दे रहा है। अब लेकिन वो जो एरे है, तो उस एरे के अंदर आपके पास में क्या है, एक वेरिएबल है ना, काउंट नाम से, और एक डिस्पैच है। अब ये जो डिस्पैच है, तो अब ये डिस्पैच क्या करेगा, और ये जो यूज रिड्यूसर के अंदर आपने जो रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट लिखा हुआ है, ये क्या है। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जो इनिशियल स्टेट है, तो उस इनिशियल स्टेट के अंदर तो आप कोई वैल्यू को सेट कर दोगे, है ना। इनिशियली जो भी आपके पास में आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, उसमें जो भी आपको स्टेट, जो भी आपको डेटा सेट करना है, तो आप उसको सेट करोगे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया, तो मैंने लिखा है वैर। और वैर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है INITIAL इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर 0, ठीक है, मैंने ये ऐसा लिख दिया। अब बात आती है किसकी, आपके रिड्यूसर की। तब ये रिड्यूसर बेसिकली होता क्या है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिड्यूसर की, तो रिड्यूसर मतलब आपका सिंपली क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अब फंक्शन होगा, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, रिड्यूसर। और ये रिड्यूसर के अंदर अपन क्या कर देंगे, तो इस रिड्यूसर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है क्या, स्टेट। और स्टेट के बाद मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूंगा, एक्शन। तो अब ये जो फंक्शन होगा, तो अब इस फंक्शन के अंदर आप डील कैसे करेंगे, तो इस फंक्शन के अंदर अगर आपको डील करना है, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये जो इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट का जो डेटा रहेगा, वो आपके इस स्टेट में चले जाएगा। और फिर उसके बाद में वो स्टेट के अंदर वो डेटा तो चले गया, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्शन। और ये एक्शन जो रहेंगी, तो ये एक्शन यहाँ पर कैसे परफॉर्म होगी, तो ये जो आपने डिस्पैच दे के रखा हुआ है, तो इस डिस्पैच से मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो इस डिस्पैच से मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा, इस डिस्पैच नाम के फंक्शन से मैं एक्शन को पास करूंगा। ये जो मैं एक्शन को पास करूंगा, तो वो रिड्यूसर फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर यहाँ पर एक्शन जाएगी, और उस एक्शन के बेसिस पे ये मुझे यहाँ पर उस स्टेट के डेटा से डील कर कर मुझे आउटपुट रिटर्न कर देगा। और वो जो आउटपुट ये मेरे को रिटर्न कर देगा, वो आउटपुट मेरे इस स्पेसिफिक काउंट में जाके सेट हो जाएगा। तो समझ में आया। एक बार फिर से मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो यूज रिड्यूसर है, ये यूज रिड्यूसर करेगा क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये यूज रिड्यूसर के केस में आपने यहाँ पे लिखा है रिड्यूसर, और आपने लिखा है यहाँ पर इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट बोले, तो ये इनिशियल स्टेट कि आपने इनिशियली यहाँ पर उसकी वैल्यू को 0 सेट कर दिया। अब ये जो रिड्यूसर होता है, तो इस रिड्यूसर के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि इस रिड्यूसर पे यहाँ पर क्या आता है, एक फंक्शन आता है। ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट गेट करता है, जिसमें आता है एक स्टेट और एक एक्शन। यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, जो इनिशियल स्टेट है, वो इनिशियल स्टेट इस रिड्यूसर फंक्शन के स्टेट में जाके सेट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो रिड्यूसर्स है, ये कब रोल में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, तो जब मैं यहाँ पे ये डिस्पैच नाम के फंक्शन की कॉलिंग करूंगा, इसके अंदर जो भी एक्शन में पास करूंगा, तो उस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पर आपका जो रिड्यूसर है, उसके अंदर जो एक्शन है,
वो हिट होगी और उसके बेसिस पे यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने टास्क को परफॉर्म करेगा, और जो भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेगा तो वो टास्क यहाँ पर उस स्टेट के डेटा पे परफॉर्म होगा, और उस स्टेट के डेटा पे जो टास्क परफॉर्म होगी, जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट निकल के इस काउंट में जाके सेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अपन उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवाने का काम कर देंगे। तो अगर मैं बात करूँ अब क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने करा क्या है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है H2, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर H2, और इसके भी पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज एन एग्जाम्पल, या मैंने सिंपली लिखा है एग्जाम्पल ऑफ हुक्स, और हुक्स में मैं किसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ रियूज रिड्यूसर, है ना, का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर H3, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है H3, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ का मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर काउंट, और काउंट के बाद अपन क्या कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है काउंट, क्लियर है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो अब इसके बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे बटन बनाया, मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है बटन, और फाइनली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है BR, ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है क्या, इंक्रीमेंट, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ मैंने इंक्रीमेंट लिखा है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, डिक्रीमेंट, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है रीसेट, क्लियर है। अब इसके इसमें भी यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, या इसके भी पहले अगर मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन चेंज, ऑन चेंज पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, ठीक है, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, DIS डिस्पैच, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, कि जो डिस्पैच होगा, इस डिस्पैच के थ्रू मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्शन को हिट करूंगा, वो एक्शन के बेसिस पे, है ना, यहाँ पे जो रिड्यूसर फंक्शन है, यहाँ पर अपने टास्क को परफॉर्म करने का काम करेगा। तो मैंने क्या बोला, डिस्पैच के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने बोला एक बार मैं तुम्हें लिखूंगा यहाँ पे इंक्रीमेंट, एक बार तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर डिक्रीमेंट, और एक बार मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रीसेट, समझ में आया, ठीक है, इंक्रीमेंट लिखा, डिक्रीमेंट लिखा, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रीसेट लिखा। अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना, अब यहाँ तक आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो यहाँ तक आने के बाद में अब अगर अपन बात करें करना क्या है अपने को, तो इंक्रीमेंट लिखा, डिक्रीमेंट लिखा, मैंने यहाँ पे रीसेट लिखा, ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आने के बाद में ये जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या रीसेट रहेगा, वो मेरा कहाँ पर आएगा, मेरे इस स्पेसिफिक एक्शन में आएगा। अब इस एक्शन में आएगा तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे स्विच, स्विच के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्या, एक्शन। अब एक्शन लिखा, एक्शन के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर केस, केस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, इंक्रीमेंट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट लिखा, अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो इंक्रीमेंट के केस में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो रिटर्न में मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेट, है ना, +1, और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, बस आपने वैसे तो रिटर्न कर ही दिया, तो ब्रेक लिखने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, चलेगा ही नहीं वो, है ना। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया, अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस, फाइनली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रीसेट, और रीसेट में अपन क्या कर देंगे, तो रीसेट में जो ऊपर इनिशियल स्टेट दे के रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इनिशियल स्टेट, मतलब वो 0 सेट हो जाएगा। और फाइनली अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो डिफॉल्ट में आकर मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे क्या, रिटर्न, और रिटर्न में अपन अब क्या कर देंगे डिफॉल्ट में, तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप जैसे जो भी आपकी स्टेट में वैल्यू रहेगी, है ना, तो आप वो स्टेट की वैल्यू रिटर्न कर दोगे, या फिर डिफॉल्ट में अपन यहाँ पे 0 ही रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनिशियल स्टेट। यहाँ तक क्लियर है क्या, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन तो कर दिया है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या सबको सही है क्या, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा क्या। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे एक बार रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने लिखा npm स्टार्ट,
ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो एग्जांपल ऑफ हुक्स, यूज रिड्यूसर दिख रहा है, काउंट दिख रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। डिक्रीमेंट पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, रीसेट पे क्लिक किया तो भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कुछ गड़बड़ करी है हमने यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन ने करा क्या है, हाँ यहाँ पर मैंने ऑन चेंज लिख दिया है। तो इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑन मैंने लिखा है क्लिक, तो इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो कोई 1 हो गया। यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पर मेरे को ये बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पर डिक्रीमेंट पे मैंने क्लिक करा तो ये डिक्रीमेंट होते हुए मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, माइनस में भी चल जाएगा। मैंने यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनलिटी है किसकी, आपके यूज रिड्यूसर की। मतलब इन शॉर्ट आपने करा क्या है यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आपने सबसे पहले यूज रिड्यूसर के केस में इनिशियल स्टेट को सेट किया, फिर रिड्यूसर के केस में आपने एक फंक्शन बनाया है जो कि वो फंक्शन क्या करेगा, तो जो आपका स्टेट का डेटा होगा उससे डील करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन विच यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। अब यहाँ पर वो जो रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर एक्शन कैसे परफॉर्म होगी, तो जब आप यहाँ पे डिस्पैच नाम की फंक्शनलिटी को एक्सेस करोगे, है ना, मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो अब आप यहाँ पर उन एक्शन को परफॉर्म करने वाले एक्शन फंक्शंस को क्या करोगे, यहाँ पे कॉल करोगे। तो यहाँ पर मैंने जब डिस्पैच नाम के फंक्शन की कॉलिंग करी है, जिसमें मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, एक्शन पास कर दूंगा। तो वो जो डिस्पैच के अंदर मैंने यहाँ पर एक्शन को पास किया है, तो वो रिड्यूसर फंक्शन के अंदर जाके उस डिस्पैच के एक्शन के रिस्पेक्ट में क्या करेगी, आपकी स्टेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और उससे आपको रिजल्ट देने का काम करेगी। और वो रिजल्ट यहाँ पे मेरे काउंट में आ रहा था और वो काउंट को अपन यहाँ पे क्या करवा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे चलो ठीक है, हमने इनिशियल स्टेट में तो सिर्फ इनिशियल स्टेट को 0 सेट कर दिया, लेकिन अगर मेरे पास में यहाँ पर 1 से ज्यादा वैल्यू हुई तो, है ना, 1 से ज्यादा वैल्यू हुई मतलब कैसा है कि मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास में यहाँ पर इनिशियल स्टेट में एक ऑब्जेक्ट है ना, और उस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू है और उस पर मेरे को ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो उस केस में मैं कैसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो अगर मेरे को वैसी कुछ फंक्शनलिटी अगर दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसे सेव एज करता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया app1, कोई दिक्कत। अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, अपन आ जाते हैं अपने ऐप पर। मैं यहाँ पर ऐप पर आ गया, ठीक है, ऐप पर हमने बना दिया है, इसकी कॉपी क्रिएट कर दी है। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। अब इसी में मॉडिफिकेशन के रिस्पेक्ट में अपन करेंगे क्या, मैंने यहाँ पर सिंपली बोला है ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट के केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो इनिशियल स्टेट के केस में अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे counter1 कॉलन करके मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिख दिया counter2 और कॉलन करके मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया। कोई दिक्कत? तो मैंने counter1 लिख लिया, मैंने counter2 लिख दिया। अब अगर मैं बात करूँ अब मुझे करना क्या है, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, तो ये तो आपने क्या लिख के रखा हुआ है, ये काउंट दे के रखा हुआ है। तो अब अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, इसमें अपन सिंपली ऐसा कुछ लिखते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टेट नाम लिख दिया। ठीक है, ये मैंने स्टेट नाम लिखा है यहाँ पर, और स्टेट लिखने के बाद में कि इधर से जो मेरे पास में डेटा आएगा, है ना, यहाँ से जो मेरे पास में डेटा आएगा वो डेटा यहाँ पर इस स्टेट में जाता है। अब वो डेटा मेरा इस स्टेट में जाएगा, तो अपन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे उठाकर किसके अंदर रख देंगे, इस स्टेट के अंदर रख देंगे। अब इस स्टेट के अंदर, है ना, अब इस स्टेट के अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठकर आएगा। तो अगर मुझे उसमें से counter1 की वैल्यू प्रिंट करवाना है और वो पूरा ऑब्जेक्ट इस स्टेट में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे counter1 की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए state1 डॉट counter1। तो समझ में आया? मतलब कि यहाँ पर होगा क्या, जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो आपको स्टेट देके रखा हुआ है, तो इस स्टेट के अंदर आकर क्या सेट हो जाएगा, तो इस स्टेट के अंदर आकर यहाँ पर ये जो आपका इनिशियल स्टेट वाला जो ऑब्जेक्ट है, तो ये इनिशियल स्टेट वाला ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा अंदर काउंटर वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, है ना। counter1 counter2 की तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ तो वो इस स्टेट में जाके सेट हो जाएगा। तो अब अगर मेरे को counter1 की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट स्टेट डॉट, है ना, COUNTER counter1, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, counter1, ये मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, तो अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर। अब एक और चीज, अपन एक काम करते हैं, मैंने स्टेट डॉट counter1 यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो ये जो मैंने इंक्रीमेंट लिख के रखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको डिक्रीमेंट को भी यहाँ से हटाया और यहाँ से मैंने रीसेट को भी हटाया।
मैंने बोला मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये किया कि मैं जो डिस्पैच है, इस डिस्पैच के अंदर क्या करूंगा, तो मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखूंगा। मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखूंगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप रखूंगा, और टाइप के साथ में मैं क्या करूंगा, तो टाइप के साथ में मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखूंगा। और वैल्यू की अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। अब होगा क्या, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने लिख लिया क्या यहाँ पे इंक्रीमेंट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे डिक्रीमेंट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर रीसेट। यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, रीसेट में मैंने 0 कर दिया, इंक्रीमेंट में मैंने 1 लिखा है, डिक्रीमेंट में मैंने 1 लिखा है, मतलब मैं इंक्रीमेंट करूंगा 1 1 से, और डिक्रीमेंट भी करूंगा मैं 1 1 से। इसके पहले आप वो चीज ऊपर ही मैनेज कर रहे थे, स्टेट +1 स्टेट -1, अब यहाँ पर आप खुद एक्सप्लिसिटली मैनेज करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा है टाइप में इंक्रीमेंट, आपने लिखा वैल्यू में 1, आपने लिखा है टाइप में डिक्रीमेंट, आपने लिखा वैल्यू में 1, टाइप में लिखा है रीसेट, आपने लिखा है वैल्यू में 0। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये तो मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर अब काउंटर 2 के रिस्पेक्ट में भी टास्क परफॉर्म करूंगा, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। यहाँ पर अपन अब करेंगे क्या, तो अब ये कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा कि इंक्रीमेंट किसका डिक्रीमेंट किसका, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंक्रीमेंट 1 डिक्रीमेंट 1 रीसेट 1। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट 2 डिक्रीमेंट 2 और रीसेट 2। और यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, वैल्यू को यहाँ पर अपन 10 से इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अगर आपको इसको भी डिस्टिंग्विश करना है तो आप इंक्रीमेंट 1 डिक्रीमेंट 1 और रीसेट 1 कर दो, है ना, बटन के तौर पे, और इसको आप यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 डिक्रीमेंट 2 और यहाँ पे बटन के तौर पे रीसेट 2 आप इसको मेंशन कर दो। अब इससे होगा क्या, तो इनिशियल स्टेट में तो आपने चीजों को मैनेज कर लिया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेट है और यहाँ पर क्या देख रखा है आपको, एक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ अब इससे होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या, कि अब यहाँ पर आपके पास में होगा क्या, तो यहाँ पर ये होगा क्या कि इनिशियल स्टेट जो है, ये इनिशियल स्टेट उठकर कहाँ जाएगा, तो इनिशियल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो ये इनिशियल स्टेट है ना, उठकर इस स्टेट के अंदर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्पैच में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो डिस्पैच के अंदर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है टाइप, है ना, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमा करके वैल्यू 1। अब इससे क्या होगा, तब इससे ये होगा कि अपन अगर यहाँ पर डिस्पैच के अंदर जो भी है, अगर ये अपन पास करेंगे, तो ये जो मैं पास करूंगा, तो ये जो पूरा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट इसमें चले जाएगा, इस एक्शन में चले जाएगा। अब एक्शन में चले जाएगा तो मेरे को यहाँ पे इंक्रीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्शन में मेरे पास में ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को अगर उस एक्शन में से अगर ये इंक्रीमेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप ही लिखूंगा मैं, और एक्शन डॉट टाइप लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट 1 मिलेगा, डिक्रीमेंट 1 मिलेगा। अभी यहाँ पे रिटर्न में अपन सब कुछ हटा देते हैं, यहाँ पे मैंने इसको भी हटा दिया, यहाँ पे रीसेट में भी मेरे को 1 मिलेगा, मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे अपन डिफॉल्ट पर आए, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, कोई दिक्कत। अब अगर मैं इंक्रीमेंट 1 की बात करूं, है ना, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, इस स्टेट के अंदर तो मेरे पास में क्या है, तो इस स्टेट के अंदर मेरे पास में ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे अगर इस स्टेट के अंदर मेरे पास में ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अब मुझे क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, और इंक्रीमेंट में भी मेरे को क्या, किसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, काउंटर 1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर इसका एक क्लोन क्रिएट कर लिया, ये क्लोन क्रिएट हो गया। क्लोन क्रिएट होने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है काउंटर 1। तो ये तो आपको ही पता है कि अगर ऑब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप कोई नई वैल्यू को या फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर फिर से अगर कोई डेटा लिखते हो, तो वो नया डेटा जो आएगा वो पुराने डेटा को उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा। तो ये स्टेट को जब आपने क्लोन किया है, तो उससे एक ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट हुआ, उसके अंदर जो काउंटर 1 है, तो मैं उस काउंटर 1 के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो वो उसकी वैल्यू को ओवरलैप कर देगा, है ना। तो अपन यहाँ पर आगे काउंटर 1, अब उसमें क्या करना है, ये जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, तो आप उस स्टेट के अंदर से काउंटर 1 की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखा है यहाँ पर स्टेट डॉट काउंटर 1 की वैल्यू निकाली, और प्लस करके अब आप क्या कर दोगे इसमें, तो वैल्यू निकालने के बाद में जो एक्शन है, इस एक्शन के अंदर आपने क्या करना था, ये वैल्यू को पास किया था, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्शन डॉट वैल्यू, कि यहाँ पे वैल्यू में कितना आ रहा है 1, तो वो 1 से उसको क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, काउंटर 1 ही रखेंगे, लेकिन डिफरेंस इतना आ जाएगा कि मैं उसको यहाँ पर -1 कर दूंगा। और एट द एंड अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर डॉट 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 स्टेट तो लिखूंगा मैं, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, काउंटर 1 के अंदर अपन क्या कर देंगे यहाँ पर,
तो अपन यहाँ पे काउंटर 1 के अंदर 0 सेट करना चाहते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, एक्शन डॉट वैल्यू। तो एक्शन डॉट वैल्यू में वैल्यू कितनी है 0, तो एक्शन डॉट वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये मैंने इसके लिए किया है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट 1 के लिए करूंगा, वैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 के लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 2 के लिए और रिसेट 2 के लिए। यहाँ पर भी होगा क्या, वही स्टेट होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाएगा कि अब यहाँ पे कितना लिखोगे आप, काउंटर 2, है ना। यहाँ पर तो आप काउंटर 2 से डील करोगे ना, आपने यहाँ पे काउंटर 2 लिख दिया, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप लिखोगे काउंटर 2, और यहाँ पर भी आकर क्या लिखोगे आप, काउंटर 2। यहाँ पर भी वैल्यू किसकी निकालोगे, काउंटर 2, यहाँ पर भी किसकी वैल्यू निकालोगे, काउंटर 2। यहाँ तक क्लियर है क्या। और फाइनली अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में अपन क्या कर देंगे, तो डिफॉल्ट में अपने पास में जो स्टेट आ रहा है ना, वो स्टेट के अंदर जो डेटा आ रहा है आपके पास में, है ना, क्योंकि आपके पास में स्टेट में डेटा तो आ गया है, अब आप उसका यहाँ पे क्लोन बना रहे हो और बाकी के टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो वन टाइम जो स्टेट में डेटा आएगा, बोले तो ये डेटा रहेगा, तो अपन उसको एज इट इज क्या कर देंगे, वहां पर पास कर देंगे। क्लियर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो उसका एक क्लोन बना के, है ना, कि जो स्टेट है उसका एक क्लोन बनाया, और क्लोन बनाने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने ये डेटा उसके अंदर रखा, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, जब सेकंड टाइम आप आएंगे, तब ये स्टेट तो यहाँ पर अपडेट हो गया है आपका, यहाँ पर भी ये स्टेट तो आपको क्या हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा। तो आप या तो ऐसा लिखो, या फिर आप ये का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये डिफॉल्ट में आप वहां से पास भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप क्या कर देना है यहाँ पर, या तो आपको ऐसे ही पास करना था, उसको ऐसे ही पास कर देना। क्लियर है। अपन आते हैं यहाँ पर, एक बार इसको चला कर देखते हैं कि क्या हमने जो भी करा है वो सब कुछ सही करा है क्या। तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, काउंटर 1, काउंटर 2, इंक्रीमेंट 1, डिक्रीमेंट 1, रिसेट 1, इंक्रीमेंट 2, डिक्रीमेंट 2, रिसेट 2। मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे ये मेरा इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है। मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट पे क्लिक किया, तो ठीक है, मेरा डिक्रीमेंट होते हुए दिखने को मिल रहा है। मैंने रिसेट पे क्लिक किया, तो देखो ये 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये तो किससे बढ़ रहा था, 1 1 से बढ़ रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आया, अब देखो ये कितने से बढ़ रहा है, ये 10 10 से बढ़ रहा है। मैं अगर डिक्रीमेंट करूंगा तो ये किससे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 10 10 से डिक्रीज हो रहा है, और रीसेट करूंगा तो ये 0 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको क्या करके रखी हुई है, देकर रखी हुई है। ठीक है। और ये आपको जो यूज रिड्यूसर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया, डिस्पैच वाला कंसेप्ट मैंने बताया, इनिशियल स्टेट वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा, है ना, माइंड में सेट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पे रिडक्स टूल किट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको रिड्यूसर ही देखने को मिलेगा, है ना। रिड्यूसर के साथ में वहां पर आपको ये एक्शंस ही देखने को मिलेंगी, है ना, और वहां पर आप ये डिस्पैचर की हेल्प से, डिस्पैच की हेल्प से ही अपनी आगे की फंक्शनलिटी को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। और वहां पर भी आप स्टेट वगैरह इनसे ही डील करेंगे, ये वन टाइम डेटा सेट कर देंगे, वहां से भी डेटा को गेट करेंगे, और ये सारी चीजें। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मेरे पास में एक और क्या लेकर रखा हुआ था, एक हुक है, दैट हुक इज नोन एज यूज कॉल बैक। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं उसकी थ्योरी यहाँ पर आपके सामने ओपन करता हूँ, है ना। थ्योरी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल जितनी है उतनी एक बार अपन देखते हैं। यहाँ पे देकर क्या रखा हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। The use callback hook is used when you have a component in which the child is rendering again and again without a need. मतलब आप इसमें क्या बोलेंगे यहाँ पे, the use callback hook is used when you have a component, है ना, in which the child is rendering again and again without need. मतलब जो child होगा वो rendering करेगा बार बार बिना किसी need के। Pass an inline callback and an array of dependencies. Use callback will return a memoized version of the callback that only changes if one of the dependencies has changed. मतलब pass in inline callback, है ना, and an array of dependencies. मतलब अब आप इसमें करेंगे क्या, use callback के अंदर, तो अब इसमें आप पास करेंगे pass an inline callback। मतलब use callback के अंदर आप एक inline callback पास करोगे, है ना, और क्या पास करोगे, array of dependencies पास करोगे। use callback will return a memoized version of the callback, है ना, that only changes if one of the dependencies has changes। मतलब जब भी वहां पे वो डिपेंडेंसी चेंज होगी, तो जो use callback होगा वो क्या रिटर्न कर देगा,
मेमोराइज्ड वर्जन है ना आपके उस कॉल बैक को रिटर्न कर कर देने का काम करेगा। मतलब ये क्या करता है यहाँ पर, ये आपके चलते कंपोनेंट के अंदर है ना आपके उस स्पेसिफिक फंक्शन को कैशे में रखने का काम करता है। ठीक है, A memoized function मतलब क्या होता है, तो a memoized function remembers the result corresponding to some set of specific input, some set of specific input के बेसिस पे ये क्या करके रखता है, आपके रिजल्ट्स को क्या करता है, मेमोराइज करके रिमेंबर करके रखने का काम करता है। We are going to see how to optimize a React application by passing a memoized function, है ना, कैसे आप memoized function को पास करके है ना optimize React application create कर सकते हो, ये हमें देखना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, this hook is used to optimize a React application by returning a memoized function which helps to prevent unnecessarily re-rendering of a function. This hook stores the cache है ना value of the function and only update the function if the past dependency changes। मतलब ये क्या करता है यहाँ पे, ये re-render को क्या करता है ना रेस्ट्रिक्ट करता है, which helps to prevent unnecessarily re-rendering of the function, है ना। जैसे स्टेट चेंज हुआ तो आपका वो क्या हो जाता है, वहाँ पे री-रेंडर होता है कंपोनेंट, तो अब ये क्या बोलता है, ये उसका कैशे में स्टोर करके रख लेता है। मेमोराइज्ड फंक्शन की मतलब कैसे कि एक बार एक आपका अगर स्टेट चेंज हुआ है ना और वो डिपेंडेंसी एरे में है और उस डिपेंडेंसी एरे में और भी आपके पास में कोई स्टेट है, तो उस केस में जब तक आपके बाकी की चीजें आपको नहीं मिल जाती तब तक ये क्या करके रखेगा, उसको मेमोराइज्ड कंसेप्ट के साथ में होल्ड करके रखेगा। ठीक है, फिर सिंटेक्स क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉल्ड मेमोराइज्ड कॉल बैक, यहाँ पे आप लिखेंगे यूज कॉल बैक। इसके अंदर आपने क्या करा है, एक फंक्शन को पास किया है और आपने यहाँ पर ए और बी को ऐसा पास कर दिया है। हियर डू समथिंग फंक्शन विल ओनली बी कॉल्ड अगेन ऑन द नेक्स्ट री-रेंडर इफ द वैल्यू ऑफ ए और बी चेंजेस, अदरवाइज ओनली द कैशे वर्जन ऑफ द फंक्शन इज पास्ड, है ना। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ कैशे वर्जन किसका, आपके फंक्शन का क्या होगा यहाँ पर पास्ड होगा। यूज कॉलबैक फंक्शन इज द सेम एज यूज मेमो, और ये ऐसे यहाँ पर देख रखा है आपको फंक्शन की तरह कि आप वैसा बोलो यूज कॉलबैक में आप ऐसा बोलो, या इज सेम एज यूज मेमो, और उसके अंदर आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर फंक्शन की कॉलिंग करेंगे और आप ऐसा लिख देंगे। रिमेंबर यूज कॉलबैक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड वर्जन ऑफ अ कॉलबैक। use callback accepts an argument, a callback and a dependency array. The callback only changes है ना if one of the dependency array has changed। callback only, callback सिर्फ तभी change होगा है ना जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर if one of the dependency has changed। ठीक है, तो चलते अपन यहाँ पर अब क्या होगा, तो अपन इसका एग्जाम्पल फ्रेम कर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने क्या करा है, मैंने इसे सेव एज किया, सेव एज करके मैंने यहाँ पे करा है F2, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी और मैंने ये भी सब कुछ यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ओह सॉरी, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको सेव किया है ना। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तो अपना वैसे का वैसे ही रखा है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर ऐप पर, app.js पे, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ये तो सब कुछ हटा दिया। अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं यूज कॉल बैक। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख लिया यहाँ पर। ये रिड्यूसर जो देकर रखा हुआ है, इस रिड्यूसर को भी मैंने ऐसे हटा दिया। अपन ऐप पर आ गए, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। राइट, अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर first फर्स्ट नम कॉमा सेट फर्स्ट नम, और अपन यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट और पेस्ट किया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे SECOND सेकेंड नम। अब मैंने यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या SECOND सेकेंड नम, यहाँ पे लिखा है यूज स्टेट, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली RESULT रिजल्ट। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या सेट रिजल्ट। अगर अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। राइट, अब अगर मैं बात करूँ, अब मेरे को यहाँ पर करना क्या है, तो ये तो मैंने फर्स्ट नाम लिखा, सेकंड नाम लिखा, मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख लिया है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है H2, मैंने यहाँ पे लिख लिया है H2, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ऑफ यूज कॉल बैक, है ना। मैंने लिखा एग्जाम्पल ऑफ यूज कॉल बैक हुक। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ कर मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली एक इनपुट फील्ड बनाई। इनपुट फील्ड में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो अब इनपुट फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है टाइप। टाइप पे अपन क्या लिख लेंगे, तो टाइप पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली टेक्स्ट। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर।
अपन ने लिख दिया यहाँ पर ऐसा, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे ऑन चेंज, और ऑन चेंज पर अपन अब क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए, राइट। और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो ऑन चेंज पर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इवेंट, मैंने यहाँ पर इवेंट लिखा है ना। और इवेंट लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो इवेंट लिखने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, सेट फर्स्ट नम, और सेट फर्स्ट नम में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वैल्यू लिख सकते हैं ना अपन यहाँ पर ऐसा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है सिंपली बी आर। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा एंटर सेकेंड नंबर। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है सेट, यहाँ पर मैं लिखूंगा SECOND सेकेंड नंबर, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कोई दिक्कत। और फाइनली फिर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप में क्या, सबमिट, और सबमिट में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे तो प्लेस होल्डर तो यहाँ पर आएगा नहीं, है ना। यहाँ पर अपन ऑन चेंज भी नहीं करवाएंगे, फिर अपन क्या करवाएंगे, यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर एक RES नाम से क्या कर देंगे, इसको कॉल कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, RES, समझ में आया, ये मैंने ऐसा लिखा। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अपन एक काम ये करेंगे, यहाँ पे मैंने BR तो लिखा है, मैं यहाँ पे क्या रिजल्ट भी तो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है H3, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है H3, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट, और रिजल्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो रिजल्ट में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने किसको प्रिंट करवा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट, मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ आते अपन एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है, तो अपन जब यहाँ पर आएंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन किसका यूज करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है यूज कॉल बैक, समझ में आया, है ना। अब ये यूज कॉल बैक मैंने लिखा। अब यूज कॉल बैक के अंदर अपन क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होगा क्या, कि जैसे ही आपका सब कुछ चलेगा, है ना, तो अब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि यहाँ पे आपने लिख के रखा है यूज कॉल बैक, और यूज कॉल बैक के अंदर यहाँ पर आपको क्या देकर रखा हुआ है, आपने एक कॉल बैक बनाया, और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या आएगा, डिपेंडेंसी अरे आएगी, और डिपेंडेंसी अरे के साथ में आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप क्या पास करेंगे, तो यहाँ पर आप पास करेंगे फर्स्ट नम, और आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, सेकेंड नम, कोई दिक्कत। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप ध्यान से देखना, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, अपन लिखते हैं लॉग, और लॉग के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है EXECUTS एग्जीक्यूट, मैंने ऐसा लिखा, समझ में आया यहाँ तक। और अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर मैं सिंपली किसको कॉल करूंगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर ADDITION एडिशन, या मैंने बोला अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिख के रखा है, ये जो ये सेट रिजल्ट लिख के रखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पर ये सेट रिजल्ट को कॉल किया, और इस सेट रिजल्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर एडिशन नाम के फंक्शन की कॉलिंग करी है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर फर्स्ट नम और सेकंड नम को मैंने पास किया, क्लियर है। अब ये जो मैंने यहाँ पे इसकी कॉलिंग करी है, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर ये एडिशन नाम का ये ऐसा फंक्शन बना दिया, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी कॉलिंग होगी, और ये मेरे को क्या कर देगा, तो ये मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, तो ये मेरे को पार्स एंड रिटर्न कर देगा, किसको, फर्स्ट नम प्लस पार्स एंड, ये मेरे को क्या कर देगा यहाँ पे, सेकेंड नम, ये मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर ये देने का काम करेगा, कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ पे ये सेट रिजल्ट, यहाँ पे इस रिजल्ट में जाके सेट होगा, और उस रिजल्ट के बाद में अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अपने को ये देखना है कि अपन ने जो लिखा है वो सबको सही लिखा है क्या, और इसकी फंक्शनिंग कैसे क्या यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देख कर रखा हुआ है ना, जिसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए, है ना, कि अपन इसको चला कर देखते हैं कि कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एडिशन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, है ना, मॉड्यूल बिल्ड फील्ड मिसिंग सेमीकोलन,
यहाँ पर जैसे एडिशन नाम की फंक्शन कॉलिंग होगी। अच्छा ठीक है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है मैंने यहाँ पर आ गए, इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आया, अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है तो अपन यहाँ पर आए, है ना। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो देखो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो एग्जीक्यूट हुआ, है ना। अपन इसको रिफ्रेश करते हैं, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा 67, तो देखो कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 45, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। मैंने करा सबमिट, तो देखो यहाँ पे क्या आया, एग्जीक्यूट लिखा हुआ आ गया और ये ऐसा चल गया। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 457, मैंने करा यहाँ पर सबमिट, तो देखो वो एग्जीक्यूट फिर से चल गया। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने 89 लिखा, 89 लिखने के बाद में मैंने सबमिट किया, देखो एग्जीक्यूट हुआ और ये ऐसा आ गया। मतलब इसे एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि अगर आप यहाँ पे जब उसको चलाएंगे तो उसने क्या करके रख दिया है, यहाँ पे उसको कैशे में रख के रख लिया है ना, मेमोराइज्ड फंक्शन, मतलब उसने रख के रख लिया है। अभी अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में आपने वैल्यू लिखी है ना, और जैसे ही आप क्या करेंगे यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने पर क्या होगा, तो आपका ये यहाँ पर ये यूज कॉल बैक, है ना। मतलब यूज कॉल बैक नाम से क्या समझ में आता है, कॉल बैक मतलब क्या होता है, कॉल बैक मतलब ऐसा कि कॉल करेगा वो बाद में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने यूजर से वैल्यू गेट कर ली, वैल्यू गेट करने के बाद में मैंने जब क्लिक किया है तो क्लिक करने पे ये यूज कॉल बैक चलेगा, और अब जब चलेगा तो जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो मेरे पास में है वो गेट करेगा, और उसके बाद में उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको प्रिंट कर देने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपने देखा कि यूज स्टेट क्या होता है, कि जैसे कंपोनेंट चला तो वैसे यूज स्टेट अपना काम कर देता है, यूज रेफ अपना काम कर देता है ना। वैसे ही आपने देखा होगा यूज इफेक्ट अपना काम कर देता है ना। फर्स्ट टाइम चली जाता है, लेकिन यहाँ पर ये यूज कॉल बैक कब चलेगा, जब आप उसको हिट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वो तब चलेगा। तो जब आपने उसको हिट किया, एग्जीक्यूट किया, तब यहाँ पर वो चलकर आपको देखने का काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अपन ने यहाँ पर देखी है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे यूज कॉल बैक के बारे में बताया है, और यूज कॉल बैक के साथ में मैंने आपको यहाँ पे यूज रिड्यूसर के बारे में आपको बताया है, राइट। यहाँ पर ये दोनों फंक्शनलिटी थोड़ा सा बेसिक था आपको रिडक्स टूलकिट के बारे में बताने के पहले, क्योंकि जब आप रिडक्स टूलकिट अब यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज रिड्यूसर, है ना, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोलोगे कि डिस्पैच, है ना, फिर यूज सिलेक्टर, है ना, तो इन हुक्स से आप वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डील करेंगे, राइट। और यहाँ पे जो ये डिस्पैच वगैरह है कि यूज डिस्पैच कैसे काम में आएगा, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ डिस्पैच नाम की वो मेथड से डील करके बताया, जब मैंने आपको यहाँ पे यूज रिड्यूसर बताया। अब यूज डिस्पैच, है ना, या आप ऐसा बोलेंगे यूज सिलेक्टर, ये अपने आप में कैसे क्या काम करेंगे हुक्स, तो ये अपन देखेंगे जब अपन रिडक्स टूलकिट पढ़ेंगे तब, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन में अपन यहाँ पे रिडक्स टूलकिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे रिडक्स टूलकिट के बारे में बताऊंगा, है कि बेसिकली ये होता क्या है ना। उसके बाद में अपन एक उसका बेसिक एग्जांपल सेट करके देखेंगे, और उसके बाद में फिर अपन उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो ये हम कवर अप करेंगे टूल किट वाला कंसेप्ट अपने नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद में फिर अपन देखेंगे अपना मोंगोज से कैसे क्या कनेक्टिविटी करते हैं अपन, तो उसमें मैं आपको एक्सियोस वगैरह का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन एक्सियोस के बाद में सेम अपन मोंगोडीबी मोंगोज वगैरह से इनसे डील करेंगे, है ना। और उसके बाद में फिर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था तो हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर रिएक्ट से, राइट। तो ये सब कुछ आपको देकर रखा हुआ है, तो इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे अपना रिडक्स टूल किट, क्लियर, ठीक है।